नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है एसएससी मेंस की बहुत अच्छी चल रही होगी। अब देखो, तैयारी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उन सब पॉइंटों के ऊपर रहने वाली है जो एसएससी के एग्जाम के लिए नंबर लाने के साथ साथ में हमें वो चीज़ें जरूर करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम स्किप कर देते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो मेहनत है, जितनी भी आपने मेहनत की है, जितनी आप डेली बेस स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं उन बातों को ध्यान में ना रखते हुए आप अपनी मेहनत को एक तरीके से अधूरी रहने दो। तो सारी की सारी बातें बताऊंगा। देखो, आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, वो आज की वीडियो टाइपिंग के बारे में और कंप्यूटर के पेपर के बारे में रहने वाली है। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट, जो भी नए एस्पिरेंट हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है। देखो भाई, कंप्यूटर का एक पेपर है। देखो, कंप्यूटर के अंदर ज्यादा सिलेबस नहीं है, 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर के। और कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के हैं भाई। अब देखो, 60 नंबर के 20 क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है 60 नंबर के हैं, इसका मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का। अब देखो, एक प्रश्न अगर 3 नंबर का, तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर एकदम हल्का फुल्का तो पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपसे यहाँ पर जो कंप्यूटर का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आए। अब देखो, टफ तो आएगा नहीं, क्योंकि एसएससी में पहली बार कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हम और सब लोग आशा करते हैं कि इस बार जो कंप्यूटर आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा, एकदम टफ तो आने वाला नहीं है। आप देखो, इसमें आपको ये भी पता है कि कितना कितना परसेंटेज चाहिए अभी, कितना कितना परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, सब लोग जानते हैं। और नहीं जानेंगे तो इस वीडियो में बता दूंगा आपको। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं, जैसे एमईए की पोस्ट, इंस्पेक्टर की पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट, जो भी अच्छी खासी पोस्ट है, उनमें अगर आप कंप्यूटर के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ वरीयता दी जाएगी उन पोस्टों के लिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर दो कैंडिडेट जो बराबर नंबर के हैं, मेंस के अंदर जो बराबर स्कोर करते हैं, जैसे मान लिया भी 300 स्कोर किया दो बच्चों ने 300 स्कोर किया ए ने और 300 स्कोर किया बी ने। अगर ए का स्कोर कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर सिर्फ उसने क्वालिफाइंग किया है और दूसरे वाले ने अगर क्वालिफाइंग से ज्यादा नंबर ले गया है, वो 10% उसने ठीक कर लिए, 12% ठीक कर लिए, 15% ठीक कर लिए, तो दोस्तों वो उसे वरीयता दी जाएगी अच्छी पोस्ट पाने के लिए। जैसे एमईए में जाना चाहता है, अभी ए और बी दोनों एमईए में जाना चाहते हैं और दोनों के नंबर बराबर बराबर है, मेंस के अंदर बराबर बराबर है, या फिर एक या दो नंबर का डिफरेंस भी है, दो नंबर का डिफरेंस भी है। मान लिया भाई ए के नंबर 5 ज्यादा है और बी के नंबर 5 कम है, तो हमेशा उसी कैंडिडेट को ज्यादा वरीयता दी जाएगी जो जो कि क्या है भाई, जो कि मेरे दोस्तों कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करेगा। क्योंकि एसएससी के अंदर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप एक बार जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए डेली बेस कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना, कंप्यूटर का सिलेबस आप करते रहिए। यहाँ पर 11 से 12 यूनिट है, 11 से 12 यूनिट है डेली बेस। अगर आप 1 से 2 यूनिट भी निपटाओगे तो ऑब्वियसली 7 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लीट सिलेबस कंप्यूटर का कर सकते हैं। अब देखो, 7 दिन में अभी से तैयार करना है, ऐसा नहीं है कि हम पेपर जैसा आपका हो उससे 3-4 दिन पहले पढ़ना। मेरे भाई, 3-4 दिन पहले मत पढ़ना, 3-4 दिन पहले आप प्रेशर में जा सकते हैं। क्योंकि हम कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं, उससे 15 दिन पहले जितना मुझे पढ़ना है, जो भी नया पढ़ना है, वो सिर्फ 15-20 दिन पहले पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके पास में 15-20 दिन तो है ही। अब देखो, इतना इतना टाइम तो है नहीं कि हम 15-20 दिन पहले पढ़े। तो इसलिए हम इस बार जितने भी हमारे साथी हैं वो 5 या 6 दिन पहले कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को निपटा लें, जिससे उन्हें प्रेशर नहीं होगा और ना ही कोई परेशानी होगी, ताकि रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये चीजें जो नहीं, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ोगे तो याद भी अच्छा रहेगा। 1 हफ्ते पहले रिवीजन करना, रिवीजन करोगे तो सारी की सारी चीजें याद रहेंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे 24 को 24 घंटे या 5-6 घंटे कंप्यूटर में लगाना ना, डेली बेस 2 घंटे कंप्यूटर के लिए दो, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, टाइपिंग की बात कर लेता हूँ। टाइपिंग की यहाँ देखो, एसएससी सीजीएल के अंदर टाइपिंग ज्यादा तो मांगी नहीं जाती है, 27 की स्पीड मांगी जाती है। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि ठीक ठाक पोस्ट हैं, जो कि 4200 और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। अगर आप उनमें ज्यादा एरर करते हैं तो भी आप बाहर नहीं होने वाले। इसका मतलब सिर्फ आपकी स्पीड आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की 27 की स्पीड आती है, 30 की स्पीड आती है, मेरे दोस्त 30 की स्पीड की टारगेट रख के चलना, क्योंकि 2000 की मांगी जाती है डिप्रेशन 15 मिनट के लिए। अगर स्पीड हम काउंट करते हैं तो 27 की स्पीड आती है। लेकिन अगर आप सब लोग जितने भी साथी हैं जो एसएससी मेंस वाले हैं, अगर 30 की स्पीड लेकर चलेंगे तो वहां 27 की आसानी से कर देंगे। और एक्यूरेसी, मेरे अनुसार तो देखो, एक्यूरेसी पर ज्यादा वो नहीं करना, आप तो पूरा कंप्लीट 100 की 100% एक्यूरेसी रखना।
क्योंकि 20% गलती है, अगर देखो 100 की 100% एक्यूरेसी की कोशिश करोगे तो आप गलती कम से कम करोगे। और अगर अभी से ही आपको गलती की ज्यादा वो प्रैक्टिस पड़ गई कि भाई मैं तो 15 की गलती कर रहा हूँ, मैं 20 की गलती कर रहा हूँ, हो सकता है अगर आपकी एक भी गलती ज्यादा हो गई तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक्यूरेसी आप ज्यादा से ज्यादा रखना, जिससे आपको ज्यादा गलतियों की अनुभव ना हो। कम से कम गलती करोगे तो ठीक ठाक रहेगा। अब देखो मैं गलती की बात कर देता हूँ, यूआर के लिए 20% एरर माफ है। अब देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% है, ठीक है भाई। और एससी एसटी और अदर के लिए जितने भी कैटेगरी होती है उनके लिए 30% एरर है। एसएससी सीजीएल के अंदर देखो वैसे तो एरर इतनी होती नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ पोस्टों के लिए दिया जो कि 4200 और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। लेकिन उसमें यह भी मेंशन किया गया कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको इन पोस्टों के लिए वरीयता दी जाएगी। बाकी देखो बात कर लेते हैं इस बार जो पीए और एसए की पोस्ट है, तो पीए और एसए की पोस्ट सबसे ज्यादा है, जो कि पहले 10+2 के अंदर होती थी, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट थी, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट। लेकिन इन पोस्ट को इस बार सीजीएल के अंदर कंसीडर किया गया। अब सीजीएल की अगर बात करी जाए तो इनकी देखो टाइपिंग, अब पहले यहाँ टाइपिंग 35 की होती थी और 30 की होती थी, 35 की इंग्लिश की और 30 की हिंदी की। लेकिन इस बार टाइपिंग यहाँ 27 की ली जाएगी, 27 की ली जाएगी दोस्तों, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो कम है भाई, एरर जो ऑलरेडी पहले से होता आया है, जो सीजीएल के अंदर और एलडीसी के अंदर होता आया, वही एरर रखी गई है। अगर यूआर की बात करी जाती है तो 5%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की 7%, ये ऑलरेडी 7% है। अब इसलिए तो मैंने आपको बोला है भाई, जरूरी नहीं है आपके जो नंबर है वो इतने बन पाए कि आप 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे ले पाए। अगर आपके नंबर थोड़े से कम रहते हैं तो आप टाइपिंग को, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए टाइपिंग अलग करोगे उसके लिए टाइपिंग अलग करोगे, वो तो देखो लक है। हमें एक मौका मिलेगा 4200 और 4600 ग्रेड में खेलने का, अगर हमारी टाइपिंग में एरर ज्यादा भी होती है तो हमें कोई घाटा नहीं है उससे। लेकिन यहाँ पर आपको टाइपिंग एकदम फिक्स करके चलनी है, 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्पीड हमेशा तीन तीन फालतू रखना। अगर किसी बच्चे की 30 की स्पीड निकल रही है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से टाइपिंग को पास कर देगा। यहाँ पर देखो बच्चों एक्यूरेसी जो 5% एरर माफ है आपकी, और बाकी कैटेगरी की 7% एरर माफ है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना ओवरव्यू बता देता हूँ, मैं क्यों टाइपिंग में फेल हुआ था 10+2 2015 के अंदर। सिर्फ मेरी एक लाइन छूट गई थी, लाइन छूटने के कारण जो मेरा एरर आया था उस टाइम 24% एरर आया था, 24% था मेरा एलडीसी के अंदर, एलडीसी पीए और ऐसे के अंदर, पीए ऐसे के अंदर एलडीसी। और अगर मैं बात करता हूँ डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अंदर मेरा 90% एरर था, 90% एरर था, और दोनों की दोनों टाइपिंग मेरे हाथ से निकल गई थी। अगर यहाँ पर मेरा 93-93% होता तो भी मैं पास हो जाता। और यहाँ पर अगर मेरा कितना होता भाई, यहाँ पर तो ये लगा लो इतना इतना एरर था, 26% एरर था, 26% एरर था। वो किसके कारण था भाई, वो था मेरे भाई एक लाइन छोड़ने के कारण। मुझे नहीं पता एक लाइन छूटी थी या 2 लाइन छूटी थी, हालांकि मुझसे एक लाइन छूटी थी, मुझे ध्यान है, क्योंकि इतनी एरर तो जब भी बनेगी जब कोई ना कोई लाइन छूटेगी, वरना इतनी एरर बनने की और कोई चांस नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना। डेली बेस कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे, जैसी आपकी टाइपिंग की तैयारी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इतना टाइम देना, भाई हर इंसान अपनी तैयारी के अनुसार किसी भी चीज में टाइम देता है। अगर आपकी टाइपिंग की तैयारी अच्छी है तो आप 15 मिनट 20 मिनट देते हैं तो भी ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग की तैयारी ठीक नहीं है, बाकी रिटन की तैयारी अच्छी है, तो आप टाइपिंग में ज्यादा टाइम दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। आप अपने अनुसार देखो, हर इंसान की अलग अलग रणनीति होती है, कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि भाई किसी की टाइपिंग तैयार है, किसी का रिटन तैयार नहीं है, किसी का रिटन तैयार है, किसी की टाइपिंग तैयार नहीं है। जैसा आपको लगता है कि मैं इतने दिन में कर लूंगा, आप उसके अनुसार टाइम दीजिए। बहरहाल आप जो नहीं कंप्लीट 30 की स्पीड 3-4 दिन 5 दिन पहले 3-4 दिन पहले एकदम निकाल के देख लेना। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बी पॉजिटिव रहो। 27 की स्पीड कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर जो नए बच्चे हैं वो भी अगर डेली बेस 2-2 घंटे करेंगे तो 20 दिन के अंदर अंदर 27 की स्पीड बना सकते हैं। लेकिन उन्हें एक साथ ना करके दिन में कई कई बार करनी पड़ेगी। जैसे मान लिया भाई सुबह में कर लिया, उसके बाद में दोपहर में कर लिया, उसके बाद में शाम में कर लिया, उसके बाद में सोते टाइम कर ली। क्योंकि अगर इस तरीके से करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दिन में उतनी प्रैक्टिस कर लोगे जितनी आप 4 दिन के अंदर करोगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद 10+2 की टाइपिंग देख चुका हूं, और एक बार मैंने टाइपिंग छोड़ भी दी है, ठीक है। एक बार मैंने टाइपिंग स्पीक भी की है, और आज मैंने डेली बेस कई दिन बाद, कम से कम कई सालों बाद मैंने टाइपिंग चालू करी, तो मेरी तीसरे दिन 28 की स्पीड आ गई, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि मैं पुराना करा हुआ हूं, इसलिए मैंने 3 दिन के अंदर अंदर 28 की स्पीड ले आया, ठीक है। तो कोई टाइपिंग इतनी भारी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको अपना पर्सनल थोड़ा सा अनुभव शेयर किया है, कि आप अगर दिन में इस तरीके से करोगे, सुबह में कर ली, दोपहर में कर ली, उसके बाद में शाम में कर ली, उसके बाद में नाइट में कर ली, तो एक दिन में इतनी मेहनत हो जाएगी जितनी आप 4 दिन में करोगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।